हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत आपका टीएनआई के इस मंच पर। तो प्यारे बच्चों, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो सब मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और बहुत अच्छे, क्योंकि सीटेट की परीक्षा बिल्कुल करीब आ रही है। तो आपकी तैयारी में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सीटेट को हमें जीतना ही पड़ेगा बिल्कुल। क्योंकि अलग अलग, जैसे दिल्ली में भी DTPS ने अपनी वैकेंसीज निकाल दी हैं, झारखंड में भी वैकेंसीज आ चुकी है और वहाँ पर भी सीटेट को मान्यता दे दी गई है। इसी तरह से आगे और वैकेंसीज आने वाली हैं। तो सभी बच्चे जुटकर लगे हुए हैं कि भी सीटेट हमारा क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि आपका सीटेट जो है वो होने जा रहा है 21 जनवरी 2024 को। और बिल्कुल सभी बच्चे अपनी तैयारी में किसी प्रकार की कोई भी कसर मत छोड़ना। लेकिन क्या आपको भी इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे, जैसा कि आपने इसमें टैगलाइन देखी भी होगी, क्या आपको भी लगता है कि सीटेट के का जो पैटर्न है, जो एग्जाम पैटर्न है, उसमें थोड़ा सा चालाकी है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिएगा, पिछले 18 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूं और जब से 2011 से सीटेट का पहला एडिशन जुलाई में हुआ था, तब से सीटेट में पढ़ा रहा हूं। तो मुझे कुछ महसूस हुआ, कुछ फील हुआ कि भी सीटेट में ऐसा थोड़ा जो पैटर्न है उसमें थोड़ी सी चालाकी की जाती है और बच्चे उसमें कहीं ना कहीं थोड़े से उलझ जाते हैं और वो नर्वस हो जाते हैं। सभी नहीं उलझते, लेकिन कई बार ऐसा बच्चे के अंदर आ जाता है कि अब की बार शायद सीटेट नहीं होगा। कुछ पॉइंट हैं, अगर हम इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो शायद आप भी फील करोगे कि हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिस बच्चे ने पहले अगर सीटेट दिया है वो भी इस वीडियो को जरूर देखे, और जिसने नहीं दिया है, जो फर्स्ट टाइम दे रहा है, वो भी इस वीडियो को जरूर देखे। क्योंकि देखिएगा है क्या, अगर हम पहली बात करते हैं सीटेट लेवल 1 की, अर्थात जो बच्चा फर्स्ट लेवल का जो सीटेट क्लियर कर रहा है, जो फर्स्ट टू फिफ्थ तक जो टीचर लगते हैं, उनका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें बच्चे, इसमें सबसे पहले ये आपके सामने सीटेट जो आपका लेवल 1 है उसके सब्जेक्ट खुले हुए हैं। तो उसके सब्जेक्ट खुले हुए हैं, तो पहले जो नंबर पर है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्या ऐसा ही है? अगर आप सीटेट का एग्जाम देते हैं तो पहला सब्जेक्ट क्या यही आता है? एक बार जरूर देखना आप, क्योंकि लास्ट जो एडिशन हुआ है वो ऑफलाइन हुआ है, वो आपके पास हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। दूसरा जो सब्जेक्ट आता है वो मैथ्स आता है, और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है भाई EVS। अगर हम फर्स्ट लेवल की सीटेट की बात करते हैं तो चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश की जगह हिंदी भी या कोई और भी लैंग्वेज हो सकता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग लैंग्वेज चूज करते हैं। कोई फर्स्ट पे हिंदी कर लेता है तो कोई इंग्लिश कर लेता है। इस पर भी मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तो देखिए, और फिर है लास्ट में हिंदी। ये कह सकते हैं कि पहले पे हिंदी भी आ जाती है इंग्लिश से पहले, और इंग्लिश हिंदी की जगह आ जाती है। वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसको पहली लैंग्वेज के रूप में चॉइस की है, चूज किया है, चयन किया है। वही आप उसी के अकॉर्डिंग, जब आपने फॉर्म भरा था उसी के अकॉर्डिंग फिर वो आपको मिलेगा। तो देखिए भाई, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो एग्जाम पैटर्न में जो लगता है कि ये थोड़ी सी मतलब समझदारी अर्थात दिमाग का आपको चेक करने के लिए सबसे पहले ये सब्जेक्ट दिया जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। मैथ की बात करें, EVS की बात करें, इंग्लिश या फिर हिंदी की, ये वो सब्जेक्ट हैं जो हर एक बच्चे ने कम से कम 10th तक तो पढ़े हैं। अर्थात 10th तक अगर पढ़े हैं, नर्सरी को अगर हम छोड़ भी दे तो हमने ये सब्जेक्ट पूरे के पूरे 10 साल पढ़े हैं। तो 10 साल एक किसी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, 10 साल दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस सब्जेक्ट में हमें कहीं ना कहीं अच्छा महसूस होता है। वो सब्जेक्ट जो हमें या तो पढ़ने को मिला है JBT में, या पढ़ने को मिला है B.Ed में, या पढ़ने को मिला है जो भी BTC है, बेसिक जो टीचर जो कोर्स है, BTC कह लो। अलग अलग बोर्ड में, अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है, जो कोई डाइट बोलता है, कोई DLED बोलता है, कोई JBT बोलता है। तो ये वो सब्जेक्ट, और उसी सब्जेक्ट को सबसे पहले डाल दिया जाता है। और कहते हैं ना कि भी पेपर में बैठते ही हमें ऐसी फीलिंग आए, ऐसा महसूस करें कि एक तो एग्जाम निकल गया, कॉन्फिडेंस आई, और एक ऐसे ही। अब इसमें क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वो सब्जेक्ट सबसे पहले मिलता है जो हम केवल और केवल मात्र 1.5 या पौने 2 साल पढ़ते हैं, या तो JBT में या फिर B.Ed में 1.5 या पौने 2 साल ही पढ़ते हैं। और वो सब्जेक्ट सबसे पहले, वे सब्जेक्ट नहीं जो हमने 10 साल पढ़े हैं, वो सब्जेक्ट इसके बाद। दूसरी मेन बात क्या है इसकी,
दूसरी मेन बात ये है बच्चों, जो तैयारी कर रहा ध्यान से सुनना, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस की लंबी लंबी स्टेटमेंट आती है, लंबी लंबी स्टेटमेंट आती है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं सीडीपी में। ये सही है, दोनों सही हैं, तीनों सही है, कोई भी सही नहीं है। एक फिर आपके सामने संकल्पना दी जाएगी, उसके बाद आप तर्क दीजिए कि क्या ये संकल्पना ठीक है, ए सही है या दोनों सही है, ए उसकी बी की पुष्टि करता या नहीं, या बी ए की पुष्टि करता या नहीं। इस तरह से होता क्या है कि भाई एक तो लंबी लंबी स्टेटमेंट, और फिर हमारे पास टाइम, क्योंकि टाइम हमारे पास कितना है, 2.5 घंटे का टाइम है सीटेट में। नंबर ऑफ क्वेश्चन भला ही 150 है, लेकिन 2.5 घंटे का टाइम है। शुरू का टाइम हम इसमें पूरा जी जान झोंक देते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सोचने पर विवश और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, तो वहाँ हम पूरे के पूरे को तो टाइम को ले जाते हैं। टाइम चला जाए कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा। 30 नंबर के लिए हम ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जोश जोश में हो सकता है 30 मिनट, 30 जो नंबर है उसके लिए 60 मिनट अर्थात 1 घंटा भी इसमें लगा दे, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि कई क्वेश्चंस को देख के फिर बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं मन में ये शंका पैदा हो जाती है कि काश मेरा ठीक है या नहीं। 60 मिनट लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 60 मिनट में भी श्योरिटी नहीं है कि मेरे ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो यहीं से होता क्या है, यहीं से होता क्या है, हमारा जो मूल अर्थात अंदर का जो विश्वास था, जो आत्मविश्वास था, वो डगमगा जाता है, वो डगमगा जाता है। तो फिर कहीं ना कहीं 1% से ही 10% से ही बिल्कुल एग्जाम में बैठे बैठे हमारे दिमाग में आ जाता है कि अब की बार भी शायद सीटेट। तो ये एक बार हमारा आत्मविश्वास डगमगाया और डगमगाया, क्योंकि आत्मविश्वास सफलता की गुप्त जो रहस्य है, वो सफलता की गुप्त पूंजी कह सकते हो, या गुप्त रहस्य आत्मविश्वास है। और ये सब्जेक्ट शुरू में ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा देता है। उसके बाद हम थोड़ा बेटर फील नहीं करते कि जैसा हम गए थे कि अब की बार, तो वहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है और इसीलिए नर्वसनेस। इसके साथ फिर अगला जो सब्जेक्ट देखिएगा फर्स्ट लेवल पे, अगला सब्जेक्ट अभी मैथ है, मैथमेटिक्स अगला सब्जेक्ट है जी। मैथमेटिक्स मैथ है तो ऑफिस की बात है, शुरू से ही जानते हो टाइम लेगा और टाइम लेता है। इसमें भी 2-4 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं, चाहे क्वेश्चंस हैं पेडागोजी के, चाहे क्वेश्चंस हैं कंटेंट के, बिल्कुल ऐसे मिल जाते हैं जो बिल्कुल आपके टाइम को ले लेते हैं। और यहाँ से फिर पहले दिमाग थोड़ा खराब हुआ, सीडीपी में 50% जो था उसकी रही खई कसर पूरी कर दी मैथमेटिक्स ने। अगर पहले होता भी ईवीएस इजी सा सब्जेक्ट है तो कॉन्फिडेंस आ जाता। इंग्लिश पढ़ते हैं आप 10 साल, हिंदी पढ़ते हैं आप 10 साल, डेफिनेट आपका होता। लेकिन इसमें थोड़ी सी मुझे लगता है ऐसा है, आप भी शायद ऐसा फील करते हैं कि थोड़ा अगर एग्जाम पैटर्न चेंज होता तो सीटेट, क्योंकि जो चीज़ें भी गद्यांश आएगा पद्यांश आएगा दोनों में इजीली हम कर लेते थे, वो दोनों सब्जेक्ट हमारे सबसे लास्ट में हैं। तो प्यारे बच्चों इस चीज को हम थोड़ा समझेंगे, ध्यान रखें। अब जो पेपर है आपका ऑफलाइन है, भी क्या है ऑफलाइन है। अब ऑफलाइन अगर पेपर है तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में तो हम बंद जाते हैं कि पहले पहला सेक्शन सबमिट करना पड़ता है, देन दूसरा सेक्शन खुलेगा। लेकिन ऑफलाइन में अगर आपको लगता तो पहले ये और सब्जेक्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सबसे पहले हम सीडीपी ही करें। तो क्योंकि ऑफलाइन पेपर का ये बेनिफिट है, तो आप नर्वस ना हो, आप अच्छे से इस पेपर को क्लियर करें समझ के साथ। सीडीपी में लगता है कि भी 15 क्वेश्चन ही मुझे आते हैं, 15 कर लीजिएगा, बाद में मैथ ईवीएस वगैरह जिसमें आपको कंफर्ट लगता है कि जी मैं इसमें अच्छे से दोबारा कर लूँ। सीडीपी के जो क्वेश्चन आपके रहे हुए हैं दोबारा कर लीजिएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई मना नहीं करेगा। हम अपने पास से किसी ने ये नहीं बोल रखा, ना वो हमारा सीट पे लिखा हुआ, ना कोई कानून ऐसा है कि जो सीरियल नंबर से अटेम्प्ट करना है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले 15 क्वेश्चन अगर आपके सीडीपी के रहते हैं, बाद में कर लेना कि जो सीरियल नंबर से अटेम्प्ट करेगा उसके नंबर ज्यादा आएंगे, मार्क्स ज्यादा आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस चालाकी को थोड़ा सा आप समझिए और आप अपने सीटेट को क्वालिफाई कीजिए। अब देखिएगा ये तो थी सीटेट पेपर 1 की बात। इसी तरह सीटेट पेपर 2 में अगर हम एसएस की बात करते हैं, एसएस में वही बात है, सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वही जी बिल्कुल सबसे पहले। उसके बाद 31 से 90 तक आता है आपका एसएस। पहले यही दिमाग पर वही लंबी लंबी स्टेटमेंट, वही तर्क, वही संकल्पना और वही फिर की इसकी पूर्ति करता, यानी यहीं आके, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो आपने एसएस है, इंग्लिश है या हिंदी है,
कम से कम अगर आप एसएस का है तो आपने इसमें से बीए जरूर कर रखी है, बीए है, बीकॉम है तो जरूर कर रखी है एसएस में। हिंदी और इंग्लिश आपने पढ़ा हुआ है। जो सब्जेक्ट हमने इतने साल पढ़े हैं, 10 साल पढ़े हैं, 12 साल पढ़े हैं, 15 साल पढ़े हैं, उन सब्जेक्ट से पहले वो सब्जेक्ट हावी होता है जो हमने पढ़ा है केवल 2 साल। कितने साल? केवल 2 साल। और वो भी 2 साल नाम के होते हैं, लगभग पौने 2 के आसपास प्रैक्टिकल पेपर, टीचिंग प्रैक्टिस उसमें करके, तो वो सब्जेक्ट सबसे पहले हमारा स्वागत करता है और बिल्कुल वो कहता है कि जी आप जीत के दिखाइएगा। ये कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं हमारे को डगमगा देता है, हमारे आत्मविश्वास को हिला देता है। तो बचना है, चाहे पेपर फर्स्ट है चाहे पेपर सेकंड है, या कई बच्चे दोनों कर रहे हैं तो बचना इस चीज का, यही प्लान देखिएगा। इंग्लिश और हिंदी फिर वही भी इनका चेंज हो सकता है, क्रम बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो सबसे बाद में है। जो आप नर्सरी से पढ़ते आ रहे थे इंग्लिश और हिंदी, वो सब्जेक्ट सबसे बाद में डाले गए हैं। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल भी ना घबराएं। आपको अगर इनमें लगता है हम अच्छा स्कोर ले लेंगे, पहले ये अटेम्प्ट कर ले, बाद में ये, और सबसे लास्ट में भी आप सीडीपी कर सकते हैं। इस तरह से सीटेट को हम आराम से क्रैक कर सकते हैं, इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ। इसी तरह देखिएगा जिसका सेकंड पेपर मैथ और साइंस है जी, मैथ और साइंस है, उसमें भी देखिएगा पहला जो सब्जेक्ट है यही स्वागत कर रहा है आपका जी। बिल्कुल स्वागत के लिए तैयार है श्रीमान जी या श्रीमती जी या बहन, आइएगा आप एक बार क्रैक करके देखो। तो लंबी लंबी स्टेटमेंट बहुत कम पड़ा है। मैथमेटिक्स और साइंस आपने इसीलिए चुना है क्योंकि इससे आपने ग्रेजुएशन की है जी, आपने ग्रेजुएशन की है। वो सब्जेक्ट बाद में है, पहले स्वागत वो करता है जो सबसे कम पढ़ा है, जिसकी स्टेटमेंट लंबी है, एप्लीकेशन बेस है, लेंथी है, उलझे हुए क्वेश्चन है, तो वो आपके आत्मविश्वास को, उसके बाद जो नर्सरी से पढ़ रहे थे आप वो फिर सबसे लास्ट में। तो प्यारे बच्चों जो सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप थोड़ा सा एक बार इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए और अपनी थोड़ा बिल्कुल भी पेपर में नहीं घबराना है, इत्मीनान के साथ। साइकोलॉजी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 15 क्वेश्चन ठीक होते हैं, तो आगे बढ़िए। अपने दिमाग को खराब मत करिएगा क्योंकि हमें करना है एग्जाम करेक्ट। अगर हम दिमाग को शुरू में ही खराब करके बैठ गए तो आत्मविश्वास डगमगा जाएगा और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत डेफिनेट हारेंगे अगर हम भाई इसमें मन को डगमगा लिया। लेकिन बेटा लगन लगा लीजिएगा, लगन लगा के खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। चाहे कैसा भी आए बिल्कुल डगमगाना नहीं है, बिल्कुल मजबूत होकर सामना करना सीटेट का। प्यारे बच्चों हम आपसे ये विशेष करते हैं, ये टीएनआई इंस्टीट्यूट, ये टीएनआई कॉलेज आपसे आपके लिए यही शुभकामनाएं करता है। सभी का सीटेट निकले और जल्दी से जो वैकेंसी आने वाली हैं या आ चुकी हैं उनके लिए आप फॉर्म भरें और गवर्नमेंट टीचर बने। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।